हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम चीनू भाई। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद चीनू भाई चैनल, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। बेसिकली हम लोग ये मेरा पहला वीडियो है स्टॉक मार्केट के बेसिक पे। जो आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चार्ट को देखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट का हिस्टोरिकल डाटा क्या है, मार्केट में कहाँ से मुझे किस कंपनी के शेयर बाई करने चाहिए, किस कंपनी के मुझे शेयर लेने चाहिए, किस कंपनी के शेयर नहीं लेने चाहिए। उससे पहले जानने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। मार्केट को एक्चुअली काम करने से पहले हमको मार्केट को काम करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का हिस्टोरिकल डाटा क्या है। एक्चुअली मार्केट डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1602 की ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जिससे जो शिपिंग ओनर थे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। जो पहला दुनिया का पहला एक्सचेंज था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो 1611 ईस्वी में बनाया गया था। इंडिया में स्टॉक मार्केट को रिलेटिव दो एक्सचेंज है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी स्टॉक एक्सचेंज जो 8 जुलाई 1875 को भारत और 8 जुलाई 1875 ईस्वी में जो भारत और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज माना जाता है। ये सिक्योरिटी एंड ये जो स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। जो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंतर्गत काम करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसका हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो 12 अप्रैल 1988 से प्रस्तावित था, जो 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट रूल्स 1992 के माध्यम से इसे स्टार्ट किया गया था। ये सब जानने से पहले हम लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हम लोग किस तरह से काम करेंगे। जो बिगिनर हैं उनके लिए स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग से सीखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम किसी भी कंपनी के स्टॉक कम प्राइस में बाई करते हैं और बढ़ते हुए प्राइस में हम लोग सेल करते हैं। इसमें 1 साल तक का समय लग जाता है, 2 साल का भी लग जाएगा। जैसे ये हमारा चार्ट चल रहा है, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, जो आज की डेट में जो चल रहा है स्विंग। और हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। रिवॉर्ड 20%, 30%, 40% सीजीआर से निकल आता है। सीजीआर क्या है हम लोग बात करेंगे। जिस हिसाब से इस समय हम लोग जिस हिसाब से देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है निफ्टी का। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ देखते रहें कि काम कैसे करता है। आइए हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग को हम लोगों ने बेसिकली कल सीखा था। किसी भी कंपनी के शेयर को सस्ते दाम में खरीदना और बढ़ते हुए दाम को बेचना कहलाता है। ट्रेडिंग भी कई प्रकार की होती है। स्विंग ट्रेडिंग जो कैश में की जाती है, जो किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना और सेल करना स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। पोजिशनल ट्रेडिंग जो दो तरीके से होती है। जो इंडेक्स, जिसमें इंडेक्स हमारा चल रहा है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑटो निफ्टी, आईटी आई आई आईटी सेक्टर निफ्टी, ऑटोमोबाइल से कई तरीके के हमारे इंडेक्स होते हैं। सेंसेक्स होता है। ज़्यादातर लोग हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में हम लोग काम करते हैं।
जो इंट्राडे के लिए जो बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेटेजी बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग सीखते हैं तो उसमें हम लोगों को लॉस कम होने के चांस होते हैं, फ़ायदा ज़्यादा होने के चांस होते हैं। लेकिन हम लोगों को इंडेक्स में अभी नहीं जाना है। ये हम लोगों को इंडेक्स सिर्फ चार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें जैसे कि जो ये ऊपर की जो लाइन है हमारी, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पर 19,838 हमारा टारगेट है और ये हमारा 19,000 इसका सपोर्ट है। हम लोग ऑप्शन चैन से देखते हैं तो 19,800 का सपोर्ट है, सपोर्ट है, इसका रेजिस्टेंस हमारा दिखता है 19,850। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बेसिकली हम लोगों को इन चीज़ को भी धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी सीख रहे हैं ट्रेडिंग क्या होती है, जो स्टॉक में होती है, किसी भी कंपनी में होती है। देखने के बाद किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना या सेल करना स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है, जो हम लोगों को देखना चाहिए। बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो तरीके से पैसे कमाया जाता है। एक ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है हमारी इस समय, लेकिन ये हम लोगों को नहीं करना है। सिर्फ ये हम लोगों को वाचिंग करनी है कि कैंडल स्टिक क्या है, पैटर्न क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, इंडेक्स क्या है, फ्यूचर क्या है। ये एफएनओ चल रहा है, जो डेरिवेटिव होते हैं स्टॉक निफ्टी के। ये हम लोगों को इस सीखने में बहुत समय लगेगा, लगभग एक साल मान लो। लेकिन उससे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक बिजनेस स्टॉक में करनी पड़ती है। जो हम आइए देखते हैं कि स्टॉक हमारे पास कौन 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 हैं। ओएनजीसी है और जीवन है, सेल है, वाई है, टीवीएस, आईआर, मदरसन, पीएफसी, जियो फाइनेंस, इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट पेमेंट बैंक, एसबीएफसी, अपोलो टायर, अशोक लीलैंड, मैस्टॉक, टीटीएमएल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, आईटीसी। और कंपनी को हम लोग बेसिकली 3 ग्रुप में बाँटते हैं। पहली ग्रुप लार्ज कंपनी, ये हमारे देखिए, ये हमारा इंट्राडे जो भी है, यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर सेल करना है। 19,766 ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है, इसलिए हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। इसमें चार्ट पैटर्न को देखने के लिए हम लोगों को टाइम फ्रेम बड़ा रखना पड़ता है, 1 डे और 1 डे रखना पड़ता है, 15 मिनट, फिर 5 मिनट। जो 5 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेड वाले जो होते हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं। हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया है, यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है, ये लाइव की बात है। ये हम इसलिए देखना चाहते हैं, देखो इसमें देखो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग होती है, जो हम लोगों को किसी भी स्टॉक में करनी है। स्टॉक में आप किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। आईटीसी का हम लोग चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट ओपन करने में हम लोग देखते हैं इसमें भी ब्रेकआउट होने वाला है। इसका 458 ही हाई है, 20 रुपये 65 पैसे इसका 1 डे टाइम फ्रेम में करते हैं। इससे हम लोगों को क्लियर कट पता चलता है इसका ब्रेकआउट हो चुका है। जैसा कि यहाँ इसका ब्रेकआउट, यहाँ पर इसका टारगेट जो है 464 रुपये तक है। ये हम लोग, ये यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है, ये 463-64 तक जाने की संभावना है लास्ट इंट्राडे है। इसलिए हम लोग सीखेंगे ये स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना या सेल करना कहलाता है, जो कैश में की जाती है। इसमें आप 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 रुपये का भी स्टॉक शेयर प्राइस होता है, 100 रुपये, 200 रुपये। इसके लिए हम लोगों को कंपनी को फाइंड आउट करना आना चाहिए, जिससे हमको पता चल रही है कि किस कंपनी में हमको वर्क करना है। जो बेसिकली हमारी 250 कंपनी होंगी, 250 से लेकर 300 कंपनी, जिसमें हम लोगों को काम करना है। लार्ज कैप, मिड कैप और और
स्मॉल कैप। ये 3 कंपनी हमारे पास स्मॉल और लार्ज कैप कंपनी में हम लोगों को टॉप की 100 कंपनीज रखी जाती हैं जो हम लोगों को में वर्क करना है। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे आप हम लोग जाएंगे screen.com कंपनी वेबसाइट में। यहाँ पर स्क्रीनर पर जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1 करोड़। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी एट करंट मार्केट प्राइस 1 करोड़ रन दिस क्यूरी। यहाँ से हम लोगों को 4,412 कंपनी प्राप्त हुई, लेकिन हम लोगों को 4,412 कंपनी में वर्क नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 कंपनी में वर्क करना है। उसमें भी मात्र 20 से 22 कंपनी में ही हम लोगों को काम करना है शुरुआत तौर में, जो जिसमें हम लोगों को लॉस नहीं होगा। लॉस होने की संभावना बहुत ही कम है, मात्र 2% या 3%, जिसे हम लार्ज कंपनी कहते हैं, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी वो कंपनी होती है जो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो स्टॉक की 100 कंपनी जो होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो आपकी लार्ज कैप कंपनी में आ जाती, लार्ज कैप कंपनी कहलाती हैं। मिड कैप कंपनी वो होती हैं जो 100 कंपनी, वो 150 कंपनी से लेकर 250 कंपनी के बाद आती हैं, उन्हें हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी वो होती हैं जो 150 के 250 से टॉप 250 के बाद जो आती हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 23 करोड़, ये स्मॉल कंपनी है। 213 करोड़ स्मॉल कंपनी है। इसको हम लोग बढ़ते हुए से नीचे की तरफ ले आते हैं, यहाँ पर टच करेंगे। अब ये मेगा कंपनी आ गई है, इंडिया की मेगा कंपनी, लार्ज कंपनी में हम लोग कहते हैं, जिसको हमें टॉप 100 कंपनी में ही काम करना है, जिसमें हम लोगों को देखना है कि वो आगे हम लोग स्ट्रेटेजी में समझेंगे कि किस तरह से हमें किसी कंपनी को बाय करना है या सेल करना है। जिसमें टॉप 100 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, भारतीय एयरटेल, बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, लर्सन एंड टर्बो लाइफ इंश्योरेंस, कोटक बैंक महिंद्रा बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, टाइटन कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेज, सन फार्मा इंडस्ट्रियल, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, नेक्स्ट हम 50 पहुँचते हैं, 1GC, विप्रो, नेस्ले इंडिया, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW स्टील, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, LTI मिलिट्री, ये IT कंपनी है, अडानी ग्रीन, बजाज ऑटो, DLF, जियो फाइनेंस, फाइनेंस की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, हिंदुस्तान जिंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, हिंद एरोनॉटिक, अडानी पावर। इस तरह से हम लोग देखेंगे जो जो हमारी कंपनी है, ये 100 कंपनी आ गई हैं। हम लोगों को 100 कंपनियों में जो 65,761 करोड़ तक की 100 कंपनी है हमारे, जो टॉप 100 कंपनी वो लार्ज कंपनी के अंतर्गत आती हैं। जो टॉप की 150 से लेकर 250 कंपनी के बीच में आती है वो मिड कैप कंपनी के बीच में आती हैं, और जो 250 के बाद जो कंपनी आती है वो स्मॉल कैप में आती हैं। हम लोगों को शुरुआत में लार्ज कैप कंपनी के साथ में वर्क करना पड़ेगा। इनका आप लोग प्राइस देख सकते हैं अपने हिसाब से, ये 97 रुपये का LTP है, लास्ट ट्रेड वैल्यू। कंपनी के शेयर वैल्यू से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मनी में मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का स्कोप अच्छा होना चाहिए। लास्ट 15 से 20 साल
तक वो मार्केट में बिजनेस अपना कर रही हो वो कंपनी, और आगे आने वाले लास्ट 15 से 20 साल तक वो कंपनी इसको बिजनेस में रखती हो, ऐसी कंपनियों में हम लोगों को काम करना है शुरुआत में, जो स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आएंगी। स्विंग ट्रेडिंग के बाद हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीखेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग, जो इंट्राडे बेसिकली इंडेक्स में की जाती है, जो भी हम लोगों ने इसमें देखा। ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, तो ये अप साइड की 15 मिनट की टाइम फ्रेम को दिखाती है, जो 19,813 से ओपन हुई, 19,812.55 पर इसका लो लगा और 19,840 तक हाई गई, जो हमारा टारगेट था उसे अचीव कर लिया इसने। इतना फास्ट होना चाहिए यहाँ पर, क्यों होता है, यहाँ से हम लोगों ने बाई करना होगा, जो हम लोग अभी स्ट्रेटेजी सीखेंगे आगे। यहाँ से बाई करना होगा। यहाँ पर देखो एसएलवी हो गया है, जो भी जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है, स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं हो, उन्होंने अपना एसएल ले लिया होगा, तो एसएल होने के बाद उनका नुकसान हो गया। लेकिन एसएल होने के बाद यहाँ से देखिए 775 से लेके 840 तक की मूवमेंट हुई है, यानी कि 40 और 20 65 5 4 हाँ 65 पॉइंट की 65 पॉइंट में हमारा प्रीमियम कम से कम 40 पॉइंट बढ़ा होगा। 40 पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो प्रीमियम था, एक निफ्टी की लॉट 50 क्वांटिटी की आती है, 50 इंटू 40 आप कैलकुलेशन कर लो, 50 इंटू 40 यानी 2,000 रुपये हो गए। ये हमारा निफ्टी में होता है। ये इंडेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये बहुत ही खतरनाक होती है, इसमें आप कृपया करके आप लोग ना जाएं, सीखने के बाद जाएं, रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद जाएं, स्ट्रेटजी बेस पर जाएं, अपने स्टिक रूल्स बनाएं, उसके अनुसार जाएं, तब आप लोगों को ये इंडेक्स इंट्राडे पैसा देगा। 15 से 20% यूं ही दे देता है वन डे में, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमारा 15 से 20% 6 महीने में बनेगा। लेकिन जो है स्विंग ट्रेडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे यहाँ तक आएंगे। अब यहाँ तक हम देखेंगे कितना इसका प्रीमियम बढ़ा है। अभी हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ पर कॉल साइड बनी होगी, कॉल साइड ये बनी होगी, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ 9:45 वाला, जो 9:15 की, जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम थी, जो यहाँ से लेकर 19,777 से लेकर ऐसे करके यहाँ से 19,840 तक इसने हाई मारा है। ये हम लोग सीखते रहेंगे, और 5 मिनट फ्रेम पे हम लोग स्कैल्पिंग सीखते हैं, करते हैं। अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ गया, यहाँ से ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब यहाँ से इसका एसएल मतलब स्टॉप लॉस दो तरीके से लगाए जाते हैं, एक तो अपना लॉस कम करने के लिए, दूसरा अपना प्रॉफिट को कम होने के लिए। ये धीरे धीरे हम लोग आगे सीखेंगे, तब तक हम लोग सीखेंगे, देखते रहेंगे स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है। उससे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट को सीखने से पहले हम लोग चार्ट पैटर्न सीखेंगे, कैंडल स्टिक क्या होता है, कि इस कैंडल स्टिक के बाद रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बाद हम लोग ट्रेंड लाइन सीखेंगे, ट्रेंड लाइन के बाद हम लोग मूविंग एवरेज सीखेंगे, मूविंग मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज के बाद हम लोग और आगे आने वाली स्ट्रेटेजी धीरे धीरे सीखेंगे। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। जो भी आज था बेसिक सी जानकारी थी कि हिस्टोरिकल डाटा क्या था, किस पे काम करना है। यहाँ से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा बेहतरीन काम करना होता है, लेकिन दोनों ही स्टॉक के साथ, दोनों ही एक्सचेंज के साथ हमारा काम करना बेहतर है। और इसके लिए हम लोगों को चाहिए डीमैट अकाउंट, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और सीखेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, किस कंपनी के साथ खोलना चाहिए, और कितने हमारे पास डीमैट अकाउंट होने चाहिए, और किस किस अकाउंट में लॉन्ग टर्म होना चाहिए, किस डीमैट अकाउंट में मेरा शॉर्ट टर्म होना चाहिए, किस डीमैट अकाउंट में हमारा ट्रेडिंग होना चाहिए, किस डीमैट अकाउंट में हमारी स्विंग ट्रेडिंग होनी चाहिए, किस डीमैट अकाउंट में हमारी इंडेक्स ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। और जो हमारे साथी लोग, भाई
भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो ट्रेडिंग इस समय इंडेक्स में कर रहे हैं, उनके लिए हम शाम को तीनों इंडेक्स की एक वीडियो नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी पर वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से रजिस्टेंस, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रजिस्टेंस ले सकता है। प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, वहाँ से सीखेंगे कि कल के लिए क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। वो हम शाम से आज से बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप लोगों को बेसिक सी बातों का जानकारी हो सके। और आप लोग देखते रहिए, और जो भी नए बिगिनर लोग हैं वो लोग इंट्राडे में मत जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस करें। स्विंग ट्रेडिंग का ही हम एक डेली डेली वीडियो बनाया करेंगे, जो डेली 15 से 20 मिनट में होगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट में धीरे धीरे हम लोग डेली कर करके धीरे धीरे हर चीज़ स्टॉक मार्केट के बेसिक को हम सीखेंगे। फिर हम लोग धीरे 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 करके हम लोग ट्रेडिंग पर भी आएंगे। ये स्विंग ट्रेडिंग सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, और जो हमारे लोग साथी लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो आया करेंगे शाम को तीनों इंडेक्स पर, निफ्टी 50 पर, बैंक निफ्टी पर और फिर निफ्टी पर। तब तक के लिए हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और देखते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को सीखने के लिए आपको डेली उसमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब होता है डेली का संग। डेली का संग मतलब डेली की जो बातें हुई हैं उन्हें फॉलो करें, उसको सीखें। और सीखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी सीखा हुआ है वो हम लोग भूल जाएंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसे अपनी स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग देखते रहें, समझते रहें और देखते रहें। और जो भी आपके सवाल जवाब हों वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, और खराब लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको लगे कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, आपके जीवन में कुछ काम आ सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और वो भी अपना स्टॉक, बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। और तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ट्रेडिंग विद चिन्ह।